हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। ती खराटे लेके एकदम सो रही होती है गहरी नींद में घोड़े बेच के। अनन्या की नींद खुल जाती है तो फिर वो उठ जाती है। प्रीति को तो एकदम गहरी नींद में लेट तक सोने की आदत होती है, तो वो आराम से सो रही होती है। तो अनन्या उसे बहुत आवाज़ लगाती है, प्रीति उठो यार, 10 बज गए, हम लोग अब तक सो रहे हैं। तो प्रीति की मम्मी भी समझ जाती है कि अनन्या उठ गई है, तो वो अनन्या को बोलती है, देखो ना बेटा, ये उठती नहीं है, सुनती नहीं है, बहुत लेट करती है। मम्मी देखो, अब इसे तुम्हारी फ्रेंड है, कुछ तो करो ना, उठाओ ना इसे बेटा। तो अनन्या बोलती है कि आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका सुनती नहीं है ना ये। आज तो मैं इसे ऐसे उठाऊंगी ना कि ये चुड़ैल हर रोज़ टाइम पे उठेगी। तो आंटी प्रीति की मम्मी बोलती है कि करो बेटा, जो करना है वो करो, बस इसे उठाओ। डेली ऐसे ही लेट तक सोती रहती है, सुनती नहीं है मेरी बातें। तो अनन्या बोलती है हाँ ठीक है। तो प्रीति की तरफ देखती है, तो प्रीति एकदम मासूम चेहरा बना के मुंह खोल के सो रही होती है। तो अनन्या वहाँ से फटाफट भाग भाग के जाती है और किचन में से सॉल्ट का एक स्पून लेके आती है। और प्रीति बड़े प्यार से मुंह खोल के सोई होती है, आके प्रीति के मुंह में डाल देती है। तो प्रीति सो रही होती है, उसको थोड़ा सा सॉल्टी फील होता है, तो वो मुंह बंद कर देती है। तो सॉल्ट पूरा मुंह में फैल जाता है, तो वो एकदम फटक से उठ जाती है और ऐसे देखने लगती है क्या हुआ। तो आंखें खोल के देखती है तो सामने अनन्या होती है, उसके हाथ में सॉल्ट का स्पून होता है। तो प्रीति समझ जाती है इसने ही किया ये। वो फटाफट से उठती है और वॉश बेसिन की तरफ जाती है और मुंह धो के आती है, अपना सॉल्ट पूरा थूक देती है। प्रीति को बहुत गुस्सा आ जाता है, सुबह सुबह इतना बड़ा प्रैंक होता है तो उसके साथ। तो वो एकदम फटाफट मुंह धोती है और अनन्या के पास जाती है और बोलती है कि तुम बाज नहीं आओगी ना, कब सुधरोगी यार तुम, एक तो मेरे घर पे और मेरे साथ ऐसे कर रही हो, जाओ ना, अपना घर नहीं है क्या, अपने घर पे चले जाओ ना। तो प्रीति को इस टोन में बोलते हुए उसकी मम्मी को भी गुस्सा आ जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या बोल रही हो प्रीति, तुम उठ नहीं रही थी इसलिए उसने ऐसे किया, कभी बातें सुनती हो क्या तुम, क्या हुआ, दोस्त है ना, थोड़ी सी मस्ती कर ली तो इतना गुस्सा होते हैं। अनन्या को भी उसकी बातें थोड़ी चुभ जाती है, बट वो इतना फेस पे रिएक्ट नहीं करती। तो वो आंटी को बोलती है आंटी कोई नहीं, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उससे बाद में मिलूँगी। तो प्रीति की मम्मी बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहाँ पे ही नहाओगी, तुम भी मेरे बच्चे की तरह ही हो, और इतना इसकी बातें दिल पे मत लो, ये ना पागल है एक नंबर की, इसे कुछ समझता नहीं है, गुस्से में कुछ भी बक देती है ये पागल लड़की। तुम रुको आज यहीं पे, मैं बोल रही हूँ ना, ये घर इसका नहीं है, मेरा है। तुम रुकने वाली थी ना, तुम कहीं भी नहीं जाने वाली। इसे ना बात करने का ढंग नहीं पता, आज ना मिलके इसे ढंग सिखाते हैं, ठीक है ना अनन्या। से प्रीति की मम्मी उसके पास एकदम गुस्से से देख के बोल रही होती है। प्रीति बोलती है कि नहीं आंटी रहने दो, मैं चली जाती हूँ घर पे। तो प्रीति की मम्मी बोलती है कि तुम इसके बात का क्यों बुरा मान रही हो, मैं बोल रही हूँ ना रुको, ठीक है, अब मेरी बात भी नहीं मानोगी ना, मुझे तो तुम अपना कोई समझती नहीं हो। तो अनन्या बोलती है अरे नहीं आंटी ऐसा नहीं है। तो प्रीति की मम्मी बोलती है तो रुक क्यों नहीं रही, तुम क्यों जा रही हो, अगर तुम रुकोगी तो ही मैं समझूंगी तुम मुझे भी अपना मानती हो। तो अनन्या बोलती है कि हाँ ठीक है, फिर रुक जाती हो आंटी। तो प्रीति एकदम गुस्सा होती है, इसके साथ इतने प्रैंक्स हो रहे होते हैं। वो वहाँ से फटाफट से गुस्से में जाती है और वॉशरूम में घुस जाती है नहाने के लिए। प्रीति गुस्से में शॉवर लेती है और सोच रही होती है जब से ये लड़की मेरी लाइफ में आई है ना, जीना हराम करके रखा है मेरा। तो मेरी इतनी कॉलेज में बेइज्जती कर दी, फिर भी इसका मन नहीं भरा, फिर वो घटिया सा प्रैंक किया इसने। एक्सीडेंट होने का नाटक कौन करता है, ऊपर से फिर भी मैंने इसे कुछ नहीं बोला तो सुबह सुबह मेरे मुंह में नमक डाल दिया, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसका, मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूँगी इससे। प्रीति ऐसे सोच ही रही होती है, सोचते हैं यार बट बार बार ये लड़की मेरे दिमाग में क्यों आती है, सोच के प्रीति शावर ले रही होती है और थोड़ा अपना दिमाग ठंडा कर रही होती है। शावर लेने के बाद प्रीति को याद आता है अरे उसने टॉवेल ही नहीं लाया। तो मम्मी को आवाज़ देने लगती है, मम्मा मम्मा टॉवेल दो, मैं टॉवेल भूल गई हूँ। तो प्रीति की मम्मी खाना बना रही होती है, तो अनन्या बोलती है आंटी रुको मैं देती हूँ, और वहाँ से टॉवेल लेती है अनन्या और प्रीति को देने जाती है और बोलती है कि प्रीति दरवाज़ा खोलो, टॉवेल चाहिए ना तुम्हें। तो प्रीति धीरे से अपना थोड़ा सा हाथ बाहर निकलती है वॉशरूम के और बोलने लगती है दो दो टॉवेल दो जल्दी। तो अनन्या जानबूझ के टॉवेल थोड़ा पास ला रही होती है, फिर से पीछे खींच रही होती है। प्रीति का हाथ टॉवेल को टच हो तो रहा होता है, बट अनन्या फिर से पीछे पीछे ला रही होती है टॉवेल। प्रीति टॉवेल पे हाथ रखती है और ज़ोर से खींचती है और बोलती है पागल हो क्या यार तुम, मुझे नहीं पसंद ऐसा, मुझे शर्म आ रही है,
चुपचाप जल्दी से टॉवेल दो। तो अनन्या टॉवेल छोड़ देती है और बोलती है कि अच्छा तुम्हें शर्म भी आती है। यार तुम ना अब मुझे बहुत फनी लग रही हो, तुम्हें शर्म आ रही है मतलब लड़का हो क्या, तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है। ऐसे बोलते हुए अनन्या फिर बोलती है ठीक है अब मुझे तुम्हें और शर्मिंदा फील कराना है, और दरवाज़ा ढकलने लगती है वॉशरूम का। तो प्रीति अंदर से ढकल रही होती है। यार पागल हो क्या, दरवाज़ा खुल रहा है, मैंने कपड़े नहीं पहने, दरवाज़ा बंद करो। यार मत ढकेलो ना। और प्रीति अंदर से ढकेल रही होती है और अनन्या बाहर से बहुत हंस रही होती है। प्रीति चिल्लाने लगती है, उसके पास ऑप्शन नहीं होता, मम्मा मम्मा। तो अनन्या और हंसने लगती है और बोलती है यार तुम तो बच्चों से भी छोटी हो, मम्मी को बुला रही हो। अनन्या ऐसे हंस रही होती है और बोलती है यार मुझसे क्यों इतना शर्मा रही हो, पता नहीं, जाओ छोड़ो, कर लो चेंज और बाहर आ जाओ, मुझे भी नहाना है। आज तुम्हारे वजह से देखो मैं कितना लेट नहा रही हूँ, मैं जल्दी नहाती हूँ। ऐसे बोल के अनन्या फिर दरवाज़ा छोड़ देती है और अपने कपड़े ले जाने के लिए जाती है घर पे, और अपने घर से अपने कपड़े लेके आती है। प्रीति नहा के बाहर आती है और ये हवा देखने लगती है कि अनन्या तो नहीं है, और सोचने लगती है यार मुझे इससे इतनी की शर्म आ रही है। और ये लड़की भी पागल है, एक वॉशरूम में कौन घुसने की कोशिश करता है सेम वॉशरूम में। ऐसे सोच के प्रीति शर्माते शर्माते अपने रूम में जाके बैठ जाती है। यार ये लड़की तो आज पूरा दिन मेरे ही घर पे रहने वाली है, मेरी तो वाट है, मैं तो नहीं झेल सकती इसको, क्या करूँ। एक काम करती हूँ, रीतू को कॉल करके बुलाती हूँ। वैसे भी रीतू और इसकी तो बनती नहीं है, तो फिर ये हम लोगों के साथ आने के लिए नहीं पूछेगी, ये घर पे रहेगी और मैं बच जाऊँगी। वाह यार क्या दिमाग पाया है मैंने, वाह वाह, इससे छुटकारा पाने का ना यही चांस है। ये सोच के प्रीति कॉल करती है रीतू को, बट रीतू का प्लान होता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने का। तो वो कॉल उठाती है और प्रीति उससे सारी बात बताती है कि चलना यार घूमने के लिए, आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो रीतू बोलती है कि कहाँ घूमने जाना है, वैसे भी हम सब घूम चुके हैं तो कहाँ घूमेंगे और बोर हो जाएंगे। तो प्रीति बोलती है यार कुछ बोर नहीं होगी, तू चल रही है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता। तो रीतू बोलती है नहीं यार तू बराबर ना मेरे डेट के प्लान के टाइम ही कॉल करती है, आज मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाने वाली हूँ। प्रीति बोलती है मुझे कुछ नहीं पता यार, उससे पहले मैं तेरे साथ थी ना, तो तू मेरे साथ घूमने आ रही है, मुझे कुछ नहीं पता। तो रीतू बोलती है यार ऐसे तो तू कभी बोलती नहीं है घूमने चल, क्या हुआ सच बात बता। तो प्रीति बोलती है अरे यार ये अनन्या है ना, न्यू आई है, वो मेरे घर पे डाका डाल के बैठी है और तंग करने का तो एक चांस नहीं छोड़ रही है, उससे छुटकारा चाहिए मुझे। तो रीतू एकदम हंसने लगती है और बोलती है वाह वाह, फर्स्ट टाइम तो किसी से डर के भाग रही है, वाह यार छा गई अनन्या, तो मान गई मैं इस लड़की को। तो प्रीति बोली ओ हेलो, मैं उससे कुछ डर विर नहीं रही हूँ, बस मुझे उसके साथ नहीं रहना यार। तो बोलती है ओके। तो प्रीति बोलती है ओके क्या, मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे साथ ही आ रही है। तो रीतू बोलती है हेलो 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 हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, हेलो, ऐसे बोल के हंसते हंसते फ़ोन काट देती है। तो प्रीति बोलती है अच्छा जी मुझसे नौटंकी। तो प्रीति वहाँ से फट से उठ के जाती है रीतू के घर पे और उसे एकदम गुदगुदी करने लगती है और बोलती है मुझे नौटंकी करेगी अभी तू, मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे साथ आ रही है, तू मेरी पहली फ्रेंड है, मैं तेरी पहली फ्रेंड हूँ, वो तो बाद में आया ना, तो फिर। तो रीतू बोलती है हाँ ठीक है हम लोग जाएंगे, बट डिपेंड्स ऑन मौसम, धूप दे कितनी आई है। तो अनन्या बोलती है तो जाएंगे ना, पक्का फिक्स हो गया। तो रीतू के पास ऑप्शन नहीं होता, तो बोलती है तो अनन्या उसे हक कर लेती है और बोलती है तू ही है मेरी असली यार, चल अब रेडी हो जा, मैं भी आ रही हूँ, मम्मी को भी कन्विंस करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। तो रीतू बोलती है हाँ ठीक है जा। तो अनन्या उसके घर से अपने घर पे आ जाती है, ऊपर के फ्लोर से नीचे। अपने घर पे आने के बाद अपने रूम में जाने के लिए घुसती है, तो दरवाज़ा नहीं ठोकती, डायरेक्ट अंदर घुस जाती है और मम्मी को आवाज़ देने लगती है कि मम्मी कहाँ हो, फ़ोन में होती है। और जैसे ही आगे देखती है तो वहाँ पे अनन्या कपड़े चेंज कर रही होती है। तो अनन्या एकदम फट से टॉवेल लपेट लेती है और बोलती है यार नॉक करने की कुछ तमीज़ वगैरह होती है। तो प्रीति फट से अपने आंखें बंद कर लेती है, दोनों हाथ अपने आँखों पे रख देती है और बोलती है सॉरी 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 मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के प्रीति अपने आँखों पे हाथ रख के जाने लगती है। तो ये देख के अनन्या बहुत हंसती है कि यार ये इतना क्यों शर्माती है मुझसे। प्रीति ने अपने आँखों पे हाथ रखा होता है, तो बीच में टेबल होता है, तो उसका पाँव उसमें अटक जाता है, तो वो नीचे गिर जाती है। तो फिर से उठते उठते भी अपने आँखों पे हाथ रख देती है और बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं जा रही हूँ। अनन्या बोलती है यार ये लड़की सच में पागल ही है।
बोलती है यार इतना आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं, जा सकती हो मुंह पलट के। तो प्रीति एकदम शर्माते शर्माते फट से रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर से थोड़ा सा आवाज़ दे रही होती है, रूम को ना लॉक करने की मैनर्स होनी चाहिए। अंदर से अनन्या बोलती है रूम को ना नॉक करके अंदर आने की मैनर्स होनी चाहिए। तो प्रीति बोलती है अच्छा जी, अब मैं मेरा ही रूम नॉक करके अंदर आऊँ? तो अनन्या बोलती है हाँ तो अब उसमें मैं भी हूँ ना, अब तुम इतनी शर्माती हो तो उसमें मैं क्या करूँ, चलो अब अंदर आओ, मेरी चैन नहीं लग रही, हेल्प करो मुझे। तो प्रीति बोलती है कि क्या? तो अनन्या बोलती है अंदर आओ मैंने कहा। प्रीति बोलती है मैं नहीं आ रही। तो अनन्या थोड़ा सा बाहर आती है रूम के और प्रीति बाहर ही होती है दरवाजे के यहाँ पे, उसका हाथ पकड़ती है और उसे रूम के अंदर लाती है और बोलती है कि यार मेरी फ्रॉक की पीछे की चैन नहीं लग रही, इतनी चैन लगाने में हेल्प कर दोगी तो क्या हो जाएगा? तो प्रीति बोलती है मैं? तो अनन्या बोलती है हाँ तुम चैन लगा दो, इतना कर दोगी तो क्या हाथ छिल जाएंगे क्या? तो प्रीति बोलती है नहीं लगा रही हूँ। तो अनन्या घूमती है और बोलती है लगाओ फिर जल्दी फिक्स करो, वो अटक गई है। तो प्रीति थोड़ी सी काँपते काँपते अपने हाथ बढ़ाती है और चैन लगा रही होती है। तो अनन्या बोलती है अरे पास आओ, अच्छे से लगाओ, अटक गई है वो एकदम से बोल के फिर अनन्या भी थोड़ा पीछे चली जाती है उसके पास। तो प्रीति की सांसें अनन्या के नेक पे फील हो रही होती है अनन्या को, तो उसे भी थोड़ी सी फीलिंग्स आ जाती है। अनन्या एकदम काँपते काँपते उसकी चैन खींच रही होती है, लगा रही होती है। तो हाथ थोड़ा सा अनन्या के बैक पे टच हो जाता है, अनन्या को भी थोड़ी सी फीलिंग्स आ रही होती है। प्रीति पीछे से बोलती है सॉरी सॉरी यार। अनन्या बोलती है कोई नहीं। अनन्या को ऐसे लग रहा होता है कि यार ये पीछे से हक कर देगी तो कितना अच्छा लगेगा। फिर सोचती है यार मैं क्या सोच रही हूँ। दूसरी साइड प्रीति को भी ऐसे लग रहा होता है यार इसे हक करूँ क्या, पीछे से कितनी मेंटेन फिगर है इसकी, ऊपर से कितना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है सोप का, नहाने के बाद तो और ब्यूटीफुल लगती है यार ये। सोचती है यार क्या क्या सोचती हूँ मैं, कुछ भी सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। फिर प्रीति एकदम ज़ोर से चैन खींचती है तो ठीक हो जाती है। चैन लगा के प्रीति थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। अनन्या भी सोचने लगती है यार ये पास होती है तो कुछ अलग ही फील होता है, सारे फ्रेंड्स होते तभी भी हम लोग एक साथ कपड़े चेंज कर लेते कभी कभी, तभी शर्म नहीं आती, बट आज इसने एंटर किया तो मैंने क्यों अपना टॉवेल लगा लिया, मुझे क्यों शर्म आई? पता नहीं ये पागल है, यही ऐसे फील करवा रही है, खुद इतना शर्मा रही है ना और मुझे भी शर्मिंदगी फील करा रही है, पता नहीं। ऐसे सोचती है और फिर सोचती है अरे हाँ आज तो इसे सुधराना है ना, इसके मॉम ने बोला था, नहीं सिखानी है आज प्रीति को। ऐसे सोच के अनन्या रूम के बाहर चले जाती है प्रीति के, तो देखती है प्रीति हॉल में टीवी देख रही है और आंटी किचन में खाना बना रही है। तो फिर वो वहाँ से किचन में जाती है और एकदम ज़ोर से बोलती है आंटी आप अकेले खाना बनाते हो हर रोज़, प्रीति आपको हेल्प नहीं करती? तो आंटी बोलती है नहीं ये लड़की ना थोड़ी भी हेल्प नहीं करती, बस जब उसका मूड होता है तब आ जाती है। तो अनन्या बोलती है आंटी ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो प्रीति को कुछ नहीं आएगा, मैं तो घर पे हेल्प भी करती हूँ, मुझे सारे डिशेस बनाने आते हैं ऑलमोस्ट, आप भी उसे बुलाइए, हम दोनों मिलके आपकी हेल्प करेंगे आज। ऐसे बोल के जानबूझ के प्रीति को आवाज़ देने लगती है प्रीति आओ। प्रीति बोलती है यार ये कबाब में हड्डी ना हर जगह पे नाटक करती है। तो प्रीति ने सब सुन लिया होता है, वो बाहर से ही बोल देती है कि मैं नहीं आ रही कुछ अंदर, मेरा मन नहीं है, मेरी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स लगी है। तो अनन्या बोलती है आंटी मूवी तो बाद में भी देखी जा सकती है ना, वापस लग जाएगी, शादी होने के बाद कहाँ पे प्रीति को खाना बनाने आएगा और उसकी सासू माँ उसे सुनाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्रीति की मम्मी बोलती है हाँ यार तुम तो एकदम सही कह रही हो। तो प्रीति की माँ चपाती बना रही होती है, वो रख देती है साइड में और प्रीति को बोलती है चलो उठो उठो बेड से उठो, तुम्हें भी हर चीज़ सीखनी चाहिए, देखो अनन्या को सब्ज़ी भी बनाने आती है, आज आलू की सब्ज़ी उसने बनाई है, सीखो उससे कुछ। तो प्रीति बेड से उठ ही नहीं रही होती है, नहीं 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 ना मम्मा मुझे नहीं सीखना कुछ। वो अनन्या की तरफ ऐसे एकदम घूर के देखने लगती है कि यार ये लड़की, इसका तो मैं खून पी जाऊंगी, चैन से बैठी हूँ, देखा नहीं जाता तुमसे, अनन्या ऐसे बोल देती है। तो अनन्या बोलती है बिल्कुल देखा नहीं जाता मुझसे। तो अनन्या की मम्मी बोलती है, प्रीति की मम्मी बोलती है देखो प्रीति वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है, तुम्हें खाना नहीं बनाने आएगा तो फिर तुम सीखोगी कब, इसे ही सीखना चाहिए बेटा तुम्हें, मेरी ही गलती है, मैंने ही ज़्यादा लाड़ प्यार करके रखा है तुम्हें। आंटी अब ऑलमोस्ट सब हो गया है, बस रोटी और राइस बाकी है ना, तो हम लोग मना लेंगे, आप रेस्ट कर लीजिए। प्रीति तो है ही। प्रीति बोलती है ओ हेलो क्या मैं हुई,
मुझे कुछ नहीं बनाने आता। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा इसे कुछ नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। तो अनन्या बोलती है अरे आंटी आप क्यों तकलीफ़ ले रही हो, मैं हूँ ना। तो प्रीति की मम्मा बोलती है नहीं बेटा आप क्यों, एक दिन के लिए एक तो आ रही हो, मैं बना देती हूँ, आप रेस्ट कर लो। तो अनन्या बोलती है नहीं आंटी मुझे आदत है, मुझे पसंद है। प्रीति की मॉम बोलती है यार अनन्या बेटा इसे भी कुछ सिखाओ, थोड़ा तो अपना खुद की तरह बनाओ, लड़कों की तरह इसे बस घूमना है, खेलना है, मस्ती करनी है, पता नहीं ससुराल जाएगी तब इसका क्या होगा। अनन्या बोलती है आंटी आप सब मुझ पे छोड़ दो, अब मैं आ गई हूँ ना, इसे तो अब सब कुछ सिखा दूँगी। तो अनन्या बोलती है हेलो मैं कुछ नहीं रखने करने वाली, मैं तो मेड रखूँगी ससुराल जाके भी। बट यार ससुराल जाना कहाँ पे, मैं तो शादी नहीं करूँगी, यहाँ पे ही आराम से रहूँगी। और मम्मा रुको आप बस, मेरी पढ़ाई होने दे, मैं इतनी अच्छी जॉब पे लगूँगी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम लोग मेड रख लेंगे। तो अनन्या की प्रीति की मम्मी सर पे हाथ रख देती है और बोलती है बेटा तुम्हारा क्या होगा, तुम खुद के लिए खाना नहीं बना सकती तो क्या फ़ायदा तुम्हारा। अनन्या बेटा कुछ तो सिखाओ, इसके बुद्धि में कुछ तो डालो। अनन्या प्रीति को देख के एकदम हंसने लग जाती है। तो प्रीति बोलती है इतनी डम नहीं हो, मुझे भी आता है खाना बनाना। अनन्या बोलती है अच्छा क्या आता है तुम्हें बताओ। तो प्रीति बोलती है मुझे मैगी बनानी आती है, हाक्का नूडल्स, देखो इतनी टैलेंटेड हूँ मैं। और मैंने ना लास्ट टाइम मसाला राइस बनाया था, मसाला राइस हाँ थोड़ा सा जल गया था बट सबको बहुत पसंद आया। तो अनन्या प्रीति के मम्मी के पास देखती है, तो प्रीति की मम्मी उसकी तरफ हंस रही होती है देख के और बोलती है हाँ बहुत टेस्टी था कड़वा मसाला राइस। तो प्रीति बोलती है मम्मा बट पापा ने तो बड़े चाव से खाया था और मेरी कितनी तारीफ़ की थी, पैसे फीस क्यों बना रही हो आप, और कड़वा का क्या मतलब। तो अनन्या समझ जाती है। तो अनन्या बोलती है प्रीति तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। प्रीति बोलती है ओ हेलो तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बना सकती, यू मेरे बाएं हाथों का खेल है खाना बनाना। अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है, ये रोटी बना के दिखाओ, एक रोटी बना के दिखाओ मुझे बस। तो प्रीति बोलती है अब भी देखो। तो उतने में अनन्या प्रीति को मम्मी को बोलती है आंटी आप चलिए आप टीवी देखते बैठिए, आज आपको रेस्टफुल, हम लोग अभी खाना बना के ला रहे हैं, आज आप नहीं परोसे होगे हम परोसेंगे। आंटी बोलती थैंक यू बेटा, यार काश प्रीति को भी तुम्हारे कुछ गुण दे दो, ऐसे बोल के प्रीति की मम्मी वहाँ से चले जाती है हॉल में। तो बहुत मेहनत से तब तक प्रीति एक चपाती बनाती है। अनन्या उस चपाती को देख के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और बोलती है ये कौन सा मैप बनाया तुमने, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, ये तो मैप से भी मैच नहीं होगा, इतना टेढ़ा है। ऐसे बोल के प्रीति अनन्या को बहुत हंस के उसका मजाक उड़ा रही होती है। अनन्या थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और बोलती है नहीं आता मुझे, मैं नहीं कर रही है, और बेलन वहाँ पे रख देती है। तो प्रीति बोलती है अच्छा ठीक है रुको। अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है रुको। प्रीति बोलती है अब क्या है, नहीं आता मुझे कुछ, मेरी गोल रोटी तो इस लाइफ में बिल्कुल आने नहीं वाली, मुझे पता है। तो अनन्या बोलती है अरे इतने जल्दी होप्स छोड़ दोगी। प्रीति बोलती है देख रही हो ना ये मैप तुम, इसलिए मैं आती नहीं किचन में। तो अनन्या वहाँ से एक प्लेट लेती है और उस रोटी पे रखती है, और प्लेट के साइड जो रोटी होती है वो कट कर देती है, तो वो रोटी एकदम गोल हो जाती है। तो प्रीति एकदम खुश हो जाती है। तो अनन्या बोलती है हो गई गोल रोटी, अरे वाह शाबाश प्रीति तुम्हें तो आ गया यार। तो प्रीति बोलती है देखा आफ्टर ऑल रोटी किसने बनाई है। तो अनन्या बोलती है हाँ ठीक है अब ये लो डो और सारे रोटियाँ तुम्हें ही बनानी है, मैं राइस बना रही हूँ। तो प्रीति बोलती है यार ये क्या है, मैं कुछ नहीं बना रही, मैं भाग रही हूँ। अनन्या बेलन लेती है और प्रीति के सामने आके खड़े रह जाती है। तुम ना ऐसी हमेशा भाग जाती हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ आ नहीं रहा है किचन में, और आज आंटी ने तो तुम्हारी कस्टडी मुझे दे रखी है, याद है ना आंटी ने क्या कहा, कुछ भी करो बट इसे सिखाओ कुछ, तो अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे बोल के अनन्या बेलन लेके पास आ रही होती है। तो प्रीति बोलती है क्या तुम्हारा मतलब कुछ भी, मेरी मर्जी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, ऐसे एकदम हकलाते हुए बोलती है। तो अनन्या बोलती है हकला क्यों रही हो तुम, वैसे इतना डर रही हो फिर भी नखरे देखो, कुछ डरती वरती नहीं हूँ, और मैं जा रही हूँ, मैं घूमने जाने वाली थी। तो अनन्या पास आती है बेलन लेके और बोलती है क्या क्या बोलो, ज़रा ज़ोर से बोलो तुम। ऐसे बोल के अनन्या थोड़ा पास आती है, बेलन से प्रीति के बम पे मारती है। तो प्रीति बोलती है ये तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो अनन्या बोलती है क्यों, क्या करोगी तुम। ऐसे बोल के अनन्या और एक दो बार धीरे से प्रीति को बेलन मारती है। तो प्रीति वहाँ पे पैन होता है तो फिर वो उठा लेती है। अनन्या बोलती है कि अच्छा मुझे मारोगी।
प्रीति बोलती कि मैंने कब ऐसे बोला, मैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पैन उठा रही हूँ यार, मारे जा रही हूँ, बेलन दोगी तो चपाती रोटी बनाऊंगी ना मैं। प्रीति इतना क्यूट डरने वाला फेस बना रही होती है, अनन्या एकदम स्माइल करने लगती है उसे देख के और बोलती है दैट्स गुड, चलो अभी स्टार्ट करो। तो प्रीति बेचारी चुपचाप रोटी बना रही होती है। तो अनन्या उसे बोलती है बस अब तुम प्लेट मत यूज़ करो, आप गोल थोड़ा सा ट्राई करो, आ जाएगी तुम्हें। तो प्रीति इतनी सारी रोटी बना रही होती है तो उसे आने लगती है थोड़ी थोड़ी, तो वो एकदम खुश हो जाती है और अनन्या को बोलती है देखो 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 अभी एकदम सर्कल आ रही है रोटी, यस आ गई रोटी बनाना, ये हुर्रे आफ्टर ऑल। अनन्या उसकी तरफ देखती है और बहुत हंसने लगती है। तो प्रीति बोलती है तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है, तुम क्यों इतना हंस रही हो। तो अनन्या रूम में जाती है और मिरर लाती है और प्रीति का फेस उसे दिखाती है, तो उस पर पूरा आटा लग गया होता है चीक्स के यहाँ पे वगैरह और नाक पे, वो एकदम जोकर लग रही होती है। तो प्रीति खुद का फेस देख के डर जाती है और बोलती है ये कब हुआ। तो प्रीति साफ करने लगती है तो अनन्या बोलती है रुको 1 मिनट, और अनन्या प्रीति के क्लोज जाती है और उसके फेस से आटा साफ कर रही होती है हाथों से। तो फिर प्रीति कांपने लगती है। तो अनन्या बोलती है यार तुम्हें क्या हो जाता है। तो प्रीति बोलती है कुछ नहीं, मैं खुद कर लूँगी ये, ऐसे बोल के प्रीति थोड़ा पीछे हो जाती है और अपना फेस फिर से खुद साफ करने लगती है। बट वो हो ही नहीं रहा होता, उसे पता ही नहीं चल रहा होता आटा कहाँ कहाँ लगा है। तो अनन्या उसके दोनों हाथ पकड़ती है और नीचे रखती है और फिर से उसके क्लोज जाती है और बोलती है चुप रहो, चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पे, और खुद उसके फेस से आटा साफ करने लगती है। तो दोनों भी ऐसे थोड़ा क्लोज आ गए होते हैं तो दोनों को भी थोड़ा सा फील होता है किस करने की तरह। तो प्रीति को अपने आप फील होने लगता है, वो थोड़ा सा आगे आगे बढ़ रही होती है। तो अनन्या अपना फेस साइड कर देती है और बोलती है चलो अब रोटियाँ सेकनी भी है। दोनों भी कंफ्यूज होते, सोच रहे थे यार क्या हो रहा था ये। अनन्या प्रीति को सिखाने लगती है देखो ये ना ऐसे रोटियां सेकते हैं, और दोनों भी एकदम कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता ऐसे क्यों फील हो रहा है उन्हें। प्रीति को रोटी टर्न ही नहीं करने आ रही होती है, उसके वजह से रोटी जल रही होती है बार बार। तो अनन्या के पास ऑप्शन नहीं हो रहा होता, उसे रोटी टर्न करने सिखाने के लिए उसे उसके क्लोज आना पड़ता है। और अनन्या फिर प्रीति का हाथ पकड़ लेती है और उसे सिखा रही होती है। तो प्रीति को भी ऑकवर्ड हो जाता है और तो प्रीति पीछे हट जाती है। प्रीति बोलती है तुम ये करो, मुझे बाहर जाना था ना, ज़रा काम था, प्रीतू ने बुलाया था ना, तो बस वो काम करके आना है। से प्रीति थोड़ा ऑकवर्ड होके बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। अनन्या भी सोचने लग जाती है यार इसके साथ मुझे ऐसे अलग फील क्यों होता है, और आज यार हम दोनों इतना क्लोज कैसे आ रहे थे, कैसे हो जाती है हम लोगों में, तो ऐसे भी ऐसे ही फील हो रहा है क्या, मुझे क्यों ऐसे फील हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। छोड़ो कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आ रहा है। अनन्या ऐसे सोच रही होती है और प्रीति ऐसे सोचती है यार मैं पागल हो जाऊंगी इसके साथ रह के, आज तो मैं किस कर देती, मतलब मैं सच में पागल हो रही हूँ। प्रीति तुझे ना कोई तो बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, क्या हो रहा है तुझे ये। ऐसे सोचते सोचते प्रीति रितु के घर पे चले जाती है। तो रितु की मॉम बोलती है वो तो चले गई, बाहर जाना था उसे कहीं, तो उसकी फ्रेंड आने वाली थी तो उसके साथ बाहर गई है। तो प्रीति समझ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई है। वहाँ पे अनन्या की मम्मी किचन में आती है प्रीति की और बोलती है कि बेटा तुम ही अकेले कर रही हो, वो चले गई ना अनन्या, लगा ही था यार बेटा, मुझे बुला लेती, मैं हेल्प कर लेती थी, मेरी भी पता नहीं कैसे आँख लग गई भी देखते देखते। प्रीति बोलती है आंटी कोई नहीं, आज अनन्या ने रोटियाँ बनाई है, देखो परफेक्ट बनाई है। तो अनन्या प्रीति की मम्मी एकदम शॉक हो जाती है, क्या प्रीति ने रोटियाँ बनाई है। वो एकदम खुश हो जाती है और बोलती है यार, और ये खीर का स्मेल कितना मस्त आ रहा है, किसने बनाई है खीर। तो अनन्या बोलती है डेंटेड है आंटी, और खीर दिखाती है, एकदम टेस्टी खीर बनाई होती है अनन्या ने। तो प्रीति की मम्मी बोलती है यार तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसे लड़की ना हर किसी को मिले, तुम ना अनन्या के साथ ही रहना, प्रीति के साथ ही रहना, थोड़े अच्छे गुण तो आएंगे उसमें, सुधर जाएगी ज़रा, और डांटना होगा तो बेझिझक डांटना, नहीं तो सर पे चढ़ जाती है लड़की। उतने में प्रीति घर आ जाती है और बोलती है कि अब खाना हो गया ना, चलो खाना खा लेते हैं। तो उसकी मॉम उसे शाबाशी देती है और बोलती है वेरी गुड बेटा, एकदम सर्कल रोटियाँ फर्स्ट टाइम बनाई है तुम्हें।
प्रीति भी खुश हो जाती है। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं तो प्रीति जहाँ पे जाके बैठती है अनन्या भी उसके बाजू में ही जाके बैठती है। तो प्रीति सोचती है यार ये मेरे बाजू में ही क्यों आके बैठ गई, एक तो इससे अलग ही अटैचमेंट हो रही है मुझे। अनन्या उसके डाइनिंग टेबल पे खीर रखती है और बोलती है तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने खीर बनाई है, टेस्ट करके बताओ कैसी लग रही है। तो प्रीति टेस्ट करती है और बोलती है बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। लगा नहीं था तुम जैसी कड़वी लड़की इतनी मीठी खीर बना सकती है, इतनी टेस्टी। तो अनन्या प्रीति को कमर पे पिंच करती है और बोलती है अच्छा मैं कड़वी हूँ। तो प्रीति एकदम छटपटाने लगती है और बोलती है यार छोड़ो मुझे गुदगुदी हो रही है मुझे। अनन्या और पिंच किए जा रही होती है प्रीति को और बोलती है कि चलो फिर सॉरी बोलो फिर ही छोड़ूंगी। तो अनन्या बोलती है मैं किसी को सॉरी वेरी नहीं बोलती। अनन्या उसे छोड़ ही नहीं रही होती है, पिंच ही करके रखती है। तो प्रीति बोलने लगती है हाँ ठीक है सॉरी चलो छोड़ो अब, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। अनन्या स्माइल करती है और बोलती है अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, टेढ़ी हो बट मैं कर लूँगी तुम्हें सीधी बरोबर से। अनन्या खाते खाते मन ही मन में सोच रही होती है यार ये डोमिनेट करती है तभी भी मुझे अच्छा ही क्यों लगता है। मैं कभी किसी से मार नहीं खाया और आज देखो मैं बेलन खा के भी छुप रही, अलग ही फीलिंग है। प्रीति ऐसे सोच के खाना फिनिश कर लेती है। मैं वहाँ पे रितु आती है और बोलती है अनन्या तुम खाना खा लो फिर घूमने जाते हैं। तो प्रीति ने उसे बुलाया तो होता है उसे बुलाने के लिए घूमने के लिए, बट अभी उसे ही ऐसे फील होने लगता है कि नहीं यार मुझे अनन्या के साथ ही रहना है, मुझे नहीं आना घूमने। तो अनन्या रितु की तरफ देखती है, थोड़ा कंसिस्ट करती है मैं भी बोलूँ क्या, मुझे भी जाना है इन लोगों के साथ। प्रीति चली जाएगी ऐसे सोच रही होती है अनन्या, फिर सोचती है नहीं यार मुझे रितु के साथ नहीं जाना, वैसे भी उसे मैं हमेशा गलत ही लगती है। रितु बोलती है कि यार प्रीति तुम कितना टाइम लगा रही हो, जल्दी से खा लो फिर हम लोग जाएंगे। तो प्रीति को नहीं जाना होता बट इस बार फिर भी उसे बोलना पड़ता है कि हाँ जाते 5 मिनट रुको। ये सुन के अनन्या का मूड एकदम ख़राब हो जाता है कि प्रीति चले जाएगी अभी। अनन्या कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना खा रही होती है और प्रीति की बेवकूफ़ी की वजह से उसे ना चाहते हुए भी रितु के पास फिर जाना पड़ता है रितु के साथ। वो सोचती है कि जाऊंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। वैसे ही अनन्या खड़ूस तो है बट इसकी कंपनी भी अच्छी लग रही है, एंजॉय कर रही हूँ मैं। बट छोड़ो अब मैंने रितु को पहले ही बोल दिया था, अब जाती हूँ। तो फिर अनन्या चली जाती है, प्रीति चली जाती है, फिर अनन्या भी बोर होकर अपने घर पे चली जाती है और अच्छे से रेडी होने लगती है। सोच रही होती है कि शाम को प्रीति भी होगी खेलने में। ऐसे सोच के एकदम लाइनर लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, एकदम अच्छे से रेडी हो जाती है, एकदम स्किन फिट अच्छे से जीन्स पहनती है, क्रॉप टॉप पहनती है और वो 1 स्ट्रिप वाला होता है प्रीति पे हॉट इम्प्रेशन डालने के लिए। थोड़े टाइम में प्रीति भी घूम के आ जाती है। तो रितु बोलती है चलो अब घूम तो लिया, अभी खेलने के लिए भी आ जाओ, शाम हो गई है वैसे भी। तो प्रीति बोलती है हाँ अनन्या वगैरह सबको बुला लेते हैं। तो प्रीति सबसे पहले अनन्या को कॉल करती है और बोलती है कि खेलने आ रहे सब लोग, तुम भी आ जाओ। तो अनन्या एकदम खुश हो जाती है और बोलती है हाँ हाँ आ रही हूँ। तो सब आ जाते हैं नीचे, अनन्या भी आ जाती है और अनन्या सबसे हॉट लग रही होती है। प्रीति के तो उसको देख के आंखें खोली की खुली होती है। वो बोलती है कि वाह मस्त लग रही हो आज एकदम। उसे सारे फ्रेंड्स भी बोलने लगते हैं कि मस्त लग रही हो एकदम। टॉल होती है, ऊपर से उसे जीन्स टॉप एकदम सूट हो रहा होता है। और रितु बोलती है हाँ बस हो गया अभी तारीफ, चलो खेलने जाते हैं। वो लोग वहाँ से सब खेलने चले जाते हैं। वो लोग बैडमिंटन खेलने लगते हैं तो खेल रहे होते हैं। तो अनन्या को तो ऐसी ड्रेसिंग की आदत होती है बट वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, तो वो अनन्या को बहुत घूर रहे होते हैं और प्रीति ये नोटिस कर लेती है तो उसे एकदम गुस्सा आने लगता है। तो टीम का डिस्कशन हो रहा होता है तो अनन्या बोलती है मैं प्रीति के टीम में, जिस टीम में प्रीति होगी उस टीम में मैं भी होगी। तो प्रीति गुस्से से बोलती है मेरी टीम में क्यों आना है तुम्हें, कोई ज़रूरत नहीं है हमें हमारी टीम जितनी है ना उतनी ही अच्छी है, मेरी टीम में मत आओ। बोलती है हाँ ना एक्स्ट्रा प्लेयर हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी टीम में तुम अच्छी हो, जिस टीम में थी उस टीम में। अनन्या सोचती है क्या हुआ इसे, दोपहर तक तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, फ्रेंड्स के सामने ऐसे क्यों हो जाती है ये। तो अनुज बोलता है कि तुम हमारे ही टीम में रह जाओ ना अनन्या, हम लोग ही जीतेंगे, तुम क्यों टीम चेंज कर रही हो, हम लास्ट टाइम जैसे खेल रहे थे ना वैसे ही खेलेंगे। वैसे आज सही में यार बहुत सुंदर लग रही हो। अनुज उसकी ऐसे तारीफ कर रहा होता है अनन्या को और प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जेलसी फील हो रही होती है। थोड़े टाइम में गेम स्टार्ट हो जाता है और अनन्या भी खेल रही होती है। तो उसे तो आदत होती है ऐसे ड्रेसिंग की स्टाइलिश, तो उसे कुछ नहीं फील होता बट खेलते खेलते
उसकी ब्रेस्ट थोड़ी हाईलाइट हो रही होती है, तो सारे बॉयज़ कमेंट्स कर रहे होते हैं जो अच्छे नहीं होते वो कमेंट्स प्रीति भी सुन रही होती है, तो उसे और अनन्या पे ही गुस्सा आ रहा होता है। तो वो बीच गेम में अनन्या को रोकती है और बोलती है इधर आओ साइड में। तो अनन्या बोलती है क्या हुआ, बोलो ना। तो प्रीति बोलती है जाओ ऊपर और दूसरे कपड़े पहन के आओ। एकदम गुस्से में। तो अनन्या बोलती है क्यों, फेवरेट टॉप है ये, मेरी फेवरेट पैंट है, मैं क्यों दूसरे कपड़े पहन के आऊँ। प्रीति बोलती है मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए जाओ। प्रीति बोलती है, अनन्या बोलती है यार मुझे नहीं चेंज करना है, मुझे कंटाल आ रहा है, अभी इतना ऊपर जाओ फिर कपड़े चेंज करके आओ, ये क्या है, क्यों करूँ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ इसमें। तो अनन्या बोलती है कि मैं नहीं जा रही, बस ये फाइनल है। तो प्रीति बोलती है कभी नहीं सुनोगी ना तुम बात, ऐसे ही रहोगी ना हमेशा। तो अनन्या बोलती है मैं नहीं सुनने वाली, मुझे पहले रीज़न बताओ ना मैं क्यों चेंज करके आऊँ, मैं कोलकाता में भी ऐसे ही पहनती थी, मेरे सारे फ्रेंड्स भी पहनते थे, तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है इसमें। प्रीति को और गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है रहने दो, जो करना है वो करो। प्रीति बोलती है हाँ ठीक है, और ऐसे बोल के अपनी डाइन खेलने जाती है। सब उसे बुला रहे होते हैं, अरे तुम्हारी डाई कंप्लीट करो, हमें भी खेलना है। तो उन्हें ऐसे ही खेलने लगती है। वो गर्ल्स भी उस पर कमेंट करने लगते हैं थोड़े थोड़े कि यार कितना छोटा पहना है। अलीना वगैरह को भी गुस्सा आने लगता है कि यार सारे बॉयज़ ऐसे तो इससे ही अट्रैक्ट होंगे। तो वो लोग भी उसके खिलाफ बातें बनाने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद गेम फिनिश हो जाता है और वो लोग पानी पीने आते हैं। तो फिर अनन्या प्रीति के बाजू में आती है और बोलती है मुझे तुम्हारे बोतल में से पानी पीना है। तो प्रीति बोलती है क्यों। तो अनन्या बोलती है यार दो ना, मैं थक गई हूँ, मुझे अपनी बोतल नहीं खोलनी, तुमने खोली है ना, मुझे तुम्हारे बोतल में से पीना है। प्रीति बोलती है नहीं। तो अनन्या उसकी बोतल खींचने लगती है उससे, प्रीति के मूड में होती है। तो प्रीति ऑलरेडी गुस्से में होती है, वो एकदम चिल्ला उठती है क्या है हर बात में ज़बरदस्ती, नहीं शेयर करनी मुझे तुमसे मेरी बोतल, कुछ शेयर नहीं करना मुझे तुमसे, घर पे आके बैठ जाती हो, हर चीज़ में मनमानी, जीना हराम करके रखा है तुमने मेरा। तो रितु और अलीना भी सुन रहे होते हैं। अलीना को भी उसे सुनाना ही होता है क्योंकि वो जेलस होती है, सारे बॉयज़ अनन्या से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कोई भी अनन्या की शिट होती है तो वो भी बोलती है नई फ्रेंडशिप रखनी है तो भी क्यों ज़बरदस्ती आ जाती हो। अलीना भी उसे सुनाने लगती है। तो गर्ल्स होती है एक दो उससे जेलस होती है, वो भी जानबूझ के उसके खिलाफ बोलने लगते हैं कि ढंग नहीं है खेलने का, हम तो ले भी नहीं रहे थे गेम में, फिर भी पता नहीं क्यों आ जाती है। और प्रीति को भी उसका गुस्सा आया होता है, वो भी बीच में कुछ नहीं बोल रही होती। ना तो बहुत जेलस होती है क्योंकि अनुज को वो पसंद करती है और फिर भी अनुज अनन्या को ज़्यादा भाव दे रहा होता है। तो वो एकदम गुस्से में बोलती है कि ऐसे कैरेक्टर लेस लड़कियाँ चाहिए भी नहीं हमें गेम में। तो ये सुनने के बाद अनन्या का एकदम पारा हाई हो जाता है, इंसल्ट की हद हो जाती है उसकी। उसे कोई कुछ भी बोले उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बट उसके लिए प्रीति थोड़ा भी स्टैंड नहीं ले रही होती है, ये उसे बहुत हर्ट कर रहा होता है। कुछ भी नहीं बोल रही होती है अपने दोस्तों को प्रीति। तो अनन्या कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चले जाती है। तो वहाँ पे बॉयज़ दूसरी साइड उनके गपशप लड़ा रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे अनुज रुकता है और बोलते हैं तुम कहाँ पे जा रही हो, रुको ना, अभी तक गेम ख़त्म नहीं हुआ है। तो अनन्या बोलती है नहीं मुझे होमवर्क करना है ना, मैं भूल गई थी, मैं घर पे जा रही हूँ। अनन्या अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है बट उसे प्रीति उसके लिए कुछ भी नहीं बोलती। ये सुन के बहुत गुस्सा आता है ये देख के। वो सोचने लगती है यार दोपहर को इतने अच्छे से हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी और अभी प्रीति ने ऐसे कर दिया। उसे ना सबसे ज़्यादा उसके फ्रेंड से इम्पोर्टेंस है, क्या क्या बोल गए वो मुझे। आई गेस मैं सच में उसके लाइफ में एक कांटा बनी हूँ, उसे टॉर्चर करने आ जाती हूँ, नहीं बनूंगी, अब नहीं आऊँगी उसके लाइफ में। ऐसे सोचते सोचते अनन्या घर पे चले जाती है और प्रीति के फ्रेंड्स बोलते हैं कि जाने दो उसे। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कुछ लड़कियाँ अच्छी होती है, बोलती है यार हम लोगों ने मतलब तुम लोगों ने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, उतनी भी बुरी नहीं है यार वो, बस आज थोड़ी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं थी। उसके यहाँ पे नॉर्मल होगा ना यार, एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी नॉर्मल होना चाहिए, हमारे यहाँ पे नज़रें ठीक नहीं है तो उसमें उसकी क्या गलती। उसकी एक फ्रेंड संजू बहुत अच्छी होती है तो वो सबको ऐसे समझा रही होती है। तो अलीना बोलती है बस बस तुम्हें अपना ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम खेलते हैं। सब लोग खेल रहे होते हैं और प्रीति को भी अंदर से थोड़ा हर्ट होता है। प्रीति अलीना को बोलती है यार तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उससे। तो अलीना बोलती है वो है कैरेक्टरलेस लड़की, सब लड़के उसे कैसे घूर रहे थे, देखा ना कैसे घूर रहे थे उस। तो प्रीति बोलती है बट उसमें उसकी गलती नहीं थी यार। संजू बोलती है तुम भी तो उसे सुना रही थी तो तुम्हें भी समझ में आना चाहिए ना, ऐसे भी वो है ही ऐसी, छोड़ो उसे, चलो खेलते हैं हम लोग, तुम उसके लिए मेरे साथ क्यों झगड़ रही हो। प्रीति का एकदम मूड ऑफ हो जाता है, वो बोलता है छोड़ो मुझे नहीं खेलना, मैं घर पे जा रही हूँ। अनन्या अपने घर की बेल बजा ही नहीं रही होती, बाहरी सीढ़ियों पे एकदम डिप्रेस बैठी होती है।
उतने में प्रीति भी वहाँ पे आती है और अनन्या को बोलती है, ओए ऐसे इतनी शांत क्यों बैठी हो, और नीचे जो हुआ उसकी वजह से सॉरी। तो अनन्या उठती है और अपने घर के बेल ज़ोरों से बजाती है और अपने घर की तरफ मुँह कर लेती है। तो प्रीति बोलती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो अनन्या बोलती है, ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी ना, अब से तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं करूँगी मैं। इन्जॉय योर लाइफ विद योर फ्रेंड्स। ऐसे भी मुझे नहीं सूट हो रहा है ये वेदर, यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा मुझे। थोड़े दिन दो बस, मैं अपने पेरेंट्स से बात करके चले जाऊँगी मेरे ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर के इधर। तो प्रीति बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या? पता है हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ, बट ये कुछ भी क्या बोल रही हो, और आई एम सॉरी यार नीचे के लिए। प्रीति की शक्ल एकदम गिर जाती है, रोने की तरह हो जाती है अनन्या की ऐसी बातें सुनने के बाद। उतने में अनन्या के घर का दरवाज़ा खोल जाता है, तो अनन्या अंदर चली जाती है। प्रीति बोलती है, सुनो। तो अनन्या अंदर जाके, प्लीज़ प्रीति देखो मेरे पीछे मत आओ, मुझे नहीं बात करनी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। तो प्रीति फिर भी सुन नहीं रही होती और उसके पीछे पीछे उसके घर पे आ जाती है। तो अनन्या की मॉम बोलती है, बेटा वो तुमसे बात करना चाह रही है ना, तो बात करो ना उससे। तो अनन्या बोलती है, मम्मा हमारी बातें हो गई और मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे होमवर्क है, तो प्लीज़ अब मुझे खेलने भी नहीं जाना। प्रीति प्लीज़ जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। अनन्या की भी आंखें थोड़ी सी भरी हुई होती है, तो प्रीति को समझ में आ जाता है उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। प्रीति को अंदर से बहुत हर्ट हो रहा होता है कि अनन्या वहाँ से चली जाएगी। कि मम्मी पूछती है, क्या हुआ? तो प्रीति बोलती है कि कुछ नहीं आंटी। उसकी मम्मी बोलती है, अरे वो ज़रा ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कोई नहीं, थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाएगी, तभी बात कर लो। कुछ झगड़ा हो गया है क्या तुम्हारा? तो अनन्या बोलती है, नहीं आंटी मैं बाद में आती हूँ। अनन्या भी खुद को रोक ही नहीं पा रही होती रोने से, वो भी अपने घर पे भाग भाग के जाती है और अपने बेडरूम में ले जाके बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।